नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 17 वन हमारी जीवन रेखा के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रश्नों को देखने के लिए आप अपनी बुक का उपयोग करें। पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो इसका उत्तर है, वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं। यह शाकाहारी, मांसाहारी, सूक्ष्म जीव आदि हो सकते हैं। यह वनों की वृद्धि में और उनके प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। जंतु भी कुछ पादपों को प्रकीर्णित करते हैं। जंतु का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 2, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर है, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अपस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वन न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा जल वर्षा के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, अपघटक किन्हें कहते हैं। इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं। बच्चों, यहाँ किन्हें में ना पूरा लिख गया है, ना पूरा नहीं लिखना है, आपको आधा लिखना है किन्हें। तो इसका उत्तर है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उदाहरण है जीवाणु और कवक। प्रश्न क्रमांक 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है।
इधर आपको ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन चक्र बनाना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर है वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म जीव कचरे पर कार्य करते हैं और उसे ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। यह ह्यूमस सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व हैं वापस मिट्टी में मिल जाएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।